नमस्कार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मची भगदड़ में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कई यात्री घायल हैं जिनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दरअसल शनिवार रात करीब 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर भारी भीड़ जमा हो गई। महाकुंभ जाने के लिए हजारों यात्री स्टेशन पहुंचे थे, जिससे प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर जबरदस्त भीड़ हो गई। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर अचानक भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक यात्री के फिसलने से पीछे से आ रहे लोग गिरने लगे और देखते ही देखते वहां पर हड़कंप मच गया। एक चश्मदीद यात्री ने बताया कि भीड़ बेकाबू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि लोगों को इस भगदड़ की उम्मीद नहीं थी। रेलवे प्रशासन और एनडीआरएफ के जवान वहां मौजूद थे, लेकिन जब भीड़ ने सीमा पार कर दी तो उसे संभाल पाना नामुमकिन हो गया। आज यहीं पे थे हम, हमारी शॉप है, दुकान है सामने। गाड़ी बोली थी प्रयागराज एक्सप्रेस इधर मटवाड़ी लगने वाली थी। जैसे गाड़ी लगी, अनाउंसमेंट हुआ, पब्लिक भागी। छोटा पुल है ये, इतनी पब्लिक आ नहीं सकती एक साथ में। जैसे लोग बाग गिरे इसके नीचे, पुल के नीचे, वो दब गए उसी में। ये हादसा हुआ था यहाँ पे। कल ज़्यादा ही भीड़ थी, इतनी भीड़ नहीं थी कभी। 12 साल में हमने आज पहली बार भीड़ देखी इतनी रात। पुलिस का भी इंतजाम पूरा था, वो भी बहुत देख रहे थे, उन्होंने निकाले थे दबे हुए लोग। भगदड़ हुई थी सर, मैं उस टाइम ब्रिज के ऊपर था। तो क्या हुआ था उस टाइम पे? उस टाइम पे ये होता है, गाड़ी पहले यहाँ पे आनी थी 14-15 नंबर, फिर एकदम से दूसरे प्लेटफार्म पे गाड़ी बोली थी। तो उस चक्कर में सीढ़ियों पे बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई, एकदम भागे तो सीढ़ियों पे जो लोग थे वो मर गए नीचे आके सर। तो या मतलब ये पहले इस प्लेटफॉर्म पे लगनी थी, 14-15 पे लगनी थी, फिर गाड़ी को चेंज कर दिया, प्लेटफॉर्म नंबर चेंज किया गया। इसकी वजह से भगदड़ हुई है। हाँ, इसकी वजह से। अच्छा, मतलब गाड़ी को 14-15 पे, कौन सी गाड़ी थी जिसको 14-15 पे आना था? वो थी कुंभ स्पेशल गाड़ी। कुंभ स्पेशल को 14-15 पे आना था। वो दूसरे प्लेटफार्म पे ट्रांसफर किया उसको। कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर किया? ऐसे तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन दूसरे प्लेटफार्म पे चेंज किया उस गाड़ी को, जिसके चक्कर में भगदड़ हुई। हादसा हुआ था सर, उधर में बहुत सारा पब्लिक भरा हुआ था। हमको देख ही नहीं, इतना पब्लिक था कि हम उधर को देख ही नहीं पा रहे। इतना और पब्लिक, हम लोग तो अपना दुकान से मतलब रखते हैं, दुकान में ही रहते हैं, बाहर निकलते नहीं। हम लोग का तो खुला दुकान है, तो लोग उधर देखे नहीं। काफी देर के बाद उधर से जब पब्लिक इधर आए तो वही लोग बताए कि ऐसा ऐसा उधर हो गया। तो क्या पुलिस ने भीड़ कम थी? पुलिस के पुलिस लोग तो थे, लेकिन उतना भीड़ में इधर उधर पुलिस 4-5 पुलिस नजर आ रहे थे। उतना भीड़ पब्लिक इतना था कि पुलिस लोग भी। तो जैसे बता रहे हैं कि ट्रेन के आने में कुछ वो हुआ था कि यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह ट्रेन तो यहाँ से गई है, दोनों साइड में ट्रेन लगी हुई थी। ट्रेन तो दोनों साइड में लगी है। अच्छा, प्लेटफॉर्म नंबर कौन कौन से थे दोनों? ये 14 है, ये 15। वहीं रेलवे के अधिकारियों ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर हुआ। प्लेटफॉर्म 14 पर पटना जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन और प्लेटफॉर्म 15 पर उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी। इसी दौरान जब एक यात्री फिसला तो उसके पीछे खड़े लोग भी अपना संतुलन खो बैठे और भगदड़ मच गई। सर, कल कुंभ जाने वाली जो ट्रेनों को लेकर एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ था, उसका पूरा वाकया आप बताएं क्या हुआ? देखिए, ये दुखद घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14-15 नंबर की तरफ जो फुटओवर ब्रिज से सीढ़ियाँ आती है वहाँ की है। इसमें इस दौरान जो जब दुखद घटना हुई, 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म की तरफ आती हैं, उनमें जो भी सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म की तरफ आती हैं, उनमें एक पैसेंजर के फिसल के गिरने की वजह से पीछे के जो पैसेंजर थे वो उसकी चपेट में आ गए। दुखद घटना घटित हुई। इस घटना की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से एक अफवाह भी फैल रही है कि प्लेटफॉर्म गाड़ियों का जो है प्लेटफॉर्म बदला गया था, उसकी वजह से भगदड़ हुई है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये फिर से कन्फर्म करना चाहूँगा, ये पुष्ट करना चाहूँगा कि न ही कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी। मैं फिर से बताऊं, न ही कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और न ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। बल्कि आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमने इस दौरान 5 से 6 मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन किया था। तो ये कहना कि कोई ट्रेन कैंसिल थी या प्लेटफॉर्म बदला गया था, ये अफवाह है। कृपया इस पर ध्यान न दिया जाए। बाकी और डिटेल जाँच के लिए सुस्तरीय कमेटी की जाँच की। अब क्या सामान्य रूप से दोबारा से ट्रेनें चल रही हैं उन्हीं प्लेटफॉर्म से? रात भर सामान्य रूप से ही ट्रेन चली हैं। अभी भी सामान्य रूप से ट्रेन चल रही हैं। सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल है।
रेलवे प्रशासन ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार के मुताबिक अचानक बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। कई लोग बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, किस तरह सर ये हुई है, कुछ पता चला इसके बारे में? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट साइड में जो प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 है, वहाँ पर आज संध्या आम दिनों की अपेक्षा में ज़्यादा लोग आए और ट्रेन पकड़ने के सिलसिले में कुछ अफरा तफरी मची है, जिसमें अनेक लोगों के बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई। जो लोग भी बेहोश हुए थे उन सबको हम लोगों ने स्थानीय अस्पताल में भिजवाया और वहाँ पर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की। इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए और उनको सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचाने के लिए 4 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की और उनके माध्यम से सबको उनके स्टेशन पर भिजवाया गया। स्थानीय अस्पताल में हमारे चेयरमैन और DGRPF तथा मेडिकल टीम के जो हेड हैं रेलवे के, वो सब पहुँचे हैं और जो घायल हुए हैं उनके इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय अस्पताल में जो लोग घायल हैं और जो लोग भी वहाँ पहुँचे हैं उन सब के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई है। रेलवे द्वारा हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें उत्तर रेलवे के PCCM और PCSC जांच करेंगे और जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे कि यह हादसा क्यों हुआ। सर कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, कुछ मौतें भी हुई हैं? करीब दर्जन भर लोगों को हमारे स्टेशन से एम्बुलेंस के माध्यम से स्थानीय अस्पताल में भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज करवाया जा रहा है। पूरा मेडिकल बुलेटिन जो है वो अस्पताल से जारी होगा। सर कुछ मौतों का आंकड़ा? ये अस्पताल से जारी हो रहा है फिगर। सर कोई राहत पैकेज की? स्टेशन पर जो भीड़ लगी थी उस भीड़ को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए या जो यात्री थे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है और विशेष ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर भेजा गया है। असामाजिक तत्वों का कोई हाथ इसमें सर? पूरे मामले की जांच के लिए 2 स्तरीय जो है 2 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। वह हर पहलू की जाँच करेगी और अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। हालांकि इस घटना के बाद रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आखिर त्योहारों और महाकुंभ जैसे आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन की क्या व्यवस्था थी? क्या स्टेशन पर पर्याप्त पुलिस और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे? फिलहाल रेलवे ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है और हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।